गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। एक्सपोनेंट इस क्लासेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नया क्वेश्चन आज का। और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एजुकेशनल वीडियो देखें, एक कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, रफ कॉपी। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन लिख लीजिए सबसे पहले, और जब ये कंप्लीट हो जाए, इसको समझ लिया आप, तो वहाँ वीडियो रोक दीजिए, पहले इसको सॉल्व करके देखिए। अभी जब इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर लूँगा तो ये बनाया किसने है, आपने कि मैं? मेरे द्वारा बनाया गया ना। लेकिन अब आप चेक कीजिए घर पर कि आपसे बनता है कि नहीं। इसका विशेष थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गिवन दैट, क्या दिया गया है क्वेश्चन में आपको? m upon n इक्वल 4 to the power of 5 डिवाइडेड बाई 3। इसको फाइंड करना है। क्या उधर छोड़िए, जो भी फाइंड करना है। इस लाइन को देखकर, ये लाइन क्या है एक्चुअली? इक्वेशन है। मैं दोनों साइड को एक साथ लेकर बनाऊंगा। इक्वेशन है। तो यहां सामने किसका एरो का सिंबल लगा दीजिए। क्या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहां अप्लाई होगा? कौन से साइड? राइट हैंड साइड में क्या होगा? माइनस। क्यों होगा माइनस? बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। क्या है एक्सपोनेंट? 5 माइनस 3। m अपॉन n 3 अपॉन 4 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? +2 ना। +2। क्या ये 2 3 के साथ और 4 के साथ, दोनों के साथ एक्सपोनेंट में लगेगा? 2 लगेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइड है। सिंबल किसका है? तो एक्सपोनेंट सभी का है। कब? जब डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तब। थ्री टू द पावर ऑफ 2 इक्वल 9 की 6 आकांक्षा 9। कैसे 9? 3 मल्टीप्लाई 3, रिपीट करेंगे ना। हाँ, 9। 4 टू द पावर ऑफ 2 कितना होगा? 16। ये वैल्यू निकल गई किसकी? m अपॉन n की वैल्यू निकल गई। अब कहीं पर भी m अपॉन n अगर आ गया, m अपॉन n, तो मुझे तुरंत ये बता दो कि सर m अपॉन n हटाकर उसकी जगह इसको लिख दीजिए। किसको? 9 अपॉन 16 को। जहां भी m अपॉन n दिखा, बोले तुरंत क्या लिखें? 9 अपॉन 16। फाइंड क्या करना है? -2। माइनस हटाने का कोई तरीका? क्या? m डिनोमिनेटर में है तो ऊपर हो जाएगा, n नीचे हो जाएगा। पावर में कितना हो गया? 2। ठीक है। आपका नाम क्या है? यस पल्लवी, बोलिए। m अपॉन n और इक्वल 9 अपॉन 6 को 2 से, मतलब 2 साइड में बैठ जाइए। m अपॉन n के इक्वल क्या है? इक्वल है ना। तो m अपॉन n जहां भी दिख रहा होगा, अब वहां m अपॉन n मत लिखना, बल्कि उसकी जगह क्या लिख देना? 9 अपॉन 16। ठीक है। कहीं दिख रहा है क्या आपको m अपॉन n? दिख रहा है? क्या लिख देंगे उसकी जगह? अच्छा, इसको मत लिखना फिर।
इसकी जगह इसको लिख देना। तो मैं क्या लिखूं? 9/16, आगे कुछ टू द पावर ऑफ 2। क्या ये पावर 2 जो है, एक्सपोनेंट में जो 2 है, ये 9 के साथ और 16 दोनों के साथ लगेगा? क्यों? क्योंकि डिवाइड हो रहा है। नाइन टू द पावर ऑफ 2 81। गुड। 9 मल्टीप्लाई 9 ना, और नीचे 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 81, और 16 मल्टीप्लाई 16 256 कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, वो आप रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, कभी भी जैसे किसी टीचर्स ने लिख दिया 256, मैंने लिख दिया 256, लेकिन आपको घर पे इसको बनाकर देखना है कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? हाँ, तो आंसर हमको वैल्यू फाइंड करनी थी n/m टू द पावर ऑफ -2, और इसको हमने फाइंड कर लिया है 81/256 आंसर। हाँ, एक और क्वेश्चन है, फाइंड x इफ। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ भी हमको जो x है उसको फाइंड करना है। नाइन को क्या लिख सकता हूं? 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां भी बेस सेम है, 3 हो जाएगा, और यहां भी 3 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे बोल रहा हूं, देखो। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 इक्वल 9। यहां एरो लगा रहा हूं क्योंकि ये इक्वेशन है। अब यहां बेस सेम है, क्या रूल अप्लाई होगा? क्षमा, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। यस, क्या होगा अप्लाई? ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं है। हाँ, बीच में क्या है? माइनस है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहां से होगा अप्लाई? बैठ जाइए, बनाओगे तब, नहीं तो अप्लाई कर दोगे। बीच बीच में चेक कर लेता हूँ बनाते हो कि नहीं। मैं ही बोल दूंगा हाँ लगा दो, और रूल्स भी लगा दो। ठीक है, और आप लगा देते हो, डांट पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आप सबको बार बार बताया गया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किसके लिए अप्लाई नहीं होगा? प्लस माइनस के लिए नहीं होगा अप्लाई, तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो मेरा ऐसा लिखना ही गलत था। अब जब अप्लाई नहीं होगा तो 3 स्क्वायर क्यों लिखूंगा? समझ गए? तो मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। तो चलिए ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहां अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अपॉन 8 इक्वल 9। ये इस तरह की लाइन कभी आ जाए तो क्या करेंगे आप में से कोई मुझे बताएगा? मुझे x की वैल्यू निकालनी है, धीरे धीरे करके मुझे सब यहां से हटाना पड़ेगा, बाद में कंपैरिजन करूंगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करूं बताइए, कोई भी। 8 को राइट हैंड साइड में। यस, 8 जो है यहां से अगर हटा दूंगा, यहां क्या है? डिनोमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर से कभी 8 को हटाओगे तो वो राइट हैंड में साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाकर। 8 यहां से हटेगा, न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल है। ठीक है, चलिए बताइए, इधर क्या लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिखूं? 3 एक्सपोनेंट x प्लस 2, आगे 9 मल्टीप्लाई 8। अब क्या होगा बोलिए? इसको 3 स्क्वायर लिख दो, 3 स्क्वायर लिखूं ना, और 3 स्क्वायर लिखकर क्या करूंगा? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लगेगा? क्या नाम है आपका?
हाँ बोलिए, यहाँ 3 स्क्वायर लिख दें, फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लगेगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या जादू करूं क्या मैं? हाँ, कि लड़के को यहाँ लड़की बना दिया, ऐसा होता है क्या? पेन को अचानक तलवार बना दिया, ऐसा कर रहा हूं, कर सकता हूं क्या मैं? तो आप ऐसा जादू क्यों बता? मैथ्स में ऐसा नहीं होता, मैथ्स में ये क्या है? तो माइनस ही रहेगा, माइनस का भी डिवाइड अपने आप नहीं बन जाएगा, तो यहाँ माइनस रहेगा और माइनस रहेगा। अगर मैं इसको 3 स्क्वायर लिख भी दूंगा, समझिए पहले मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, अगर मैं 3 स्क्वायर लिख भी दूंगा तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा इसमें? नहीं हो ना, तो मैं इसलिए लिखूंगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा। समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करूंगा, बैठिए। मैथ्स बहुत इजी है, आप परेशान बस मत होइए। आप परेशान कब हो जाओगे? जब उल्टी सीधी बात करोगे ना कि सर वो माइनस को क्या कर दीजिए, डिवाइड बना दीजिए, तो उधर से कोई बोलेगा नहीं सर माइनस को क्या कर मल्टीप्लाई बना दीजिए, तो कोई बोल देगा सर माइनस को ही हटा दीजिए, तब परेशान होंगे ना। रूल्स बिल्कुल क्लियर है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 9 8 जा 72। ये तो मैं जानबूझकर आपसे पूछ लिया कि इसको मैं 3 स्क्वायर लिखूं कि नहीं लिखूं। अगर मैं अभी भी पूछूं 3 स्क्वायर लिखूं इसको? नहीं, क्योंकि बीच में क्या है? तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होगा तो क्यों लिखोगे इसको? ठीक है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए क्या करें हम? 9 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिंग कर दें उस तरफ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। 72 प्लस 9 क्या किए हैं? इसको ट्रांसपोजिंग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ये 8 इधर होगा मल्टीप्लाई, तो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेवेंटी 72 प्लस 9 81। क्या 81 3 का मल्टीप्लाई करने से कहीं कुछ आता है क्या? 2 बार रिपीट करने से या 3 बार रिपीट करने से या 4 टाइम्स रिपीट करने या 5 टाइम्स रिपीट करने से 81 आएगा? 4 टाइम में आ जाता है। ठीक है, 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 4। अब बताइए मुझे क्या करेंगे? कंपैरिजन बोथ साइड, बेस इक्वल आ गया, देखिए दोनों साइड 3 3 आ गया है, और बेस अगर इक्वल आ जाए तो हम कंपैरिजन कर देंगे। बोथ साइड, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपैरिजन करेंगे। क्या आएगा बोलिए? अगर बेस इक्वल होता है तो क्या होता है? एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये x + 2 = 4, ट्रांसपोजिंग 4 - 2, x की वैल्यू फाइंड हो गई। आ गया समझ में? वैल्यू फाइंड करने का एक और क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा, कोई मैजिक मत दिखाइएगा। मैजिक समझ रहे हो कि प्लस को माइनस लिख दिए, किसी का माइनस गायब कर दिए, ये सब काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स बहुत सिंपल तरीके से बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस लाइन पर क्या कोई लॉ अप्लाई होने जा रहा है? कौन सा? मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है, तो क्या होगा? एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस है। करें कि नहीं करें? करेंगे, कल भी बताया था ना, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई। -5
बोलिए। ऐड हो गया। यहां पर बताइए क्या होगा। हाँ, एक्सपोनेंट सेम है, गुड। एक्सपोनेंट को आपने देख लिया, पहचान लिया, एक्सपोनेंट सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है क्या कुछ? कौन सा? मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों में एक्सपोनेंट सेम है। तो हम एक काम करते ना, ऐसे इधर देखिए, एक्सपोनेंट को बाहर निकाल दिए। अभी भी कुछ समय पहले आप लोग से पूछ रहा था ऐसे, m/n याद आ रहा है आपको? 2 था, तो मैंने कहा कि m² कर सकते हैं कि नहीं? तो हम अलग अलग कर दिए थे, इसके साथ भी स्क्वायर लगा दिए थे, इसके साथ भी लगा दिए थे, लगाए थे। तो जब हम अलग अलग लगा सकते हैं तो हम इसे जब चाहे निकाल भी तो सकते हैं। समझ में आया ना? मैथ दोनों साइड से बनता है। 4 × 2 कितना होता है? 8। तो जब कभी मैथ्स में कहीं 8 आ गया तो हम उसको 4 × 2 वापस लिख सकते हैं, मीनिंग्स तो एक ही होगी। तो अगर वो अभी ऐसा रहता और मुझे जरूरत पड़ती तो मैं 9 इसके साथ अलग लगा देता, 9 इसके साथ अलग लगा देता एक्सपोनेंट में। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए अप्लाई होता है। अच्छे से समझ गए? लेकिन एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा हमेशा। मैं ऐसे आपसे पूछ दूंगा ना x + y, यहाँ 3 है, मैं इसको ऐसे कर लूं क्या? बोलिए। नो, क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगेगा। क्लियर? समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। m + 7 -5 to the power of 9। अब क्या करें? कंपैरिजन। वाई? बेस सेम है, दोनों साइड का बेस सेम है, तो दोनों साइड एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएगा। ठीक है? हाँ बताइए, बोलिए। m + 7 = 9। अब क्या करें? 7 को राइट हैंड में ट्रांसपोजिंग कर दें। क्या करें? ट्रांसपोजिंग। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड में क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? m। और राइट हैंड साइड में 9 - 7 m = तो ये वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है? क्वेश्चन सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है? (6/7 to the power of -1 (1/6 to the power of -1 to the power of -1) complete power divided by -1। ओके? क्या ये लाइन जो है वो इक्वेशन है इक्वेशन? नहीं, इक्वेशन कब बोलेंगे? जब इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड और इधर राइट हैंड हो तब। तो अभी एरो मत लगा देना, इक्वल ही लगाना। ये -1 इस ब्रैकेट के बाहर में है, इस -1 को इसके साथ लगा सकता हूं अलग से और इसके साथ अलग से लगा सकता हूं। लगा लो। क्यों? हाँ, माइनस है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट माइनस के लिए अप्लाई नहीं करेगा। राइट है? छोड़िए, वो माइनस तो इधर नहीं आ सकता, उसको छोड़ दीजिए। यहां से माइनस हटाइए, बोलिए। एक्सपोनेंट में +1। चलिए लिख दिया। लिखना चाहिए क्या? नहीं लिखता। नहीं, मत लिखिए ना। ठीक है? अच्छा भी नहीं लगता जब सबको मालूम है यहाँ क्या होता है? 1 होता है।
तो फिर वहाँ लिखने की आवश्यकता क्या है? हाँ, माइनस हटाइए, 6/1। ये दोनों सॉल्व करना है क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो अप्लाई नहीं होगा इनको। ये एक फ्रैक्शन है, 7/6 क्या है? फ्रैक्शन है। ये 7 क्या है? न्यूमरेटर, ये और टोटल फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इसे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम, एक ही रास्ता बस बचा है, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 6 होगा। रूल्स क्या है? रूल्स क्या बताया हूँ? क्या है लॉ? हाँ, एलसीएम कितना है? 6। एलसीएम सबका होता है, ये 6 सबका है। डिनोमिनेटर इसका स्पेशली है। 6 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा आंसर? इस 1 का मल्टीप्लाई, तो 7 × 1 ये हो गया माइनस। अब एलसीएम क्या है? एलसीएम तो 6 ही रहेगा। हाँ, एलसीएम 6 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 1, और 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ क्या होगा? 6 × 6 36। एक्सपोनेंट में कितना है? -1। वो लगाना है, ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसको लगाते ही नहीं है। कोई भी चीज गायब नहीं होनी चाहिए। आगे क्या है? डिवाइडेड बाई -1। हाँ, कितना हो जाएगा? क्या करें? एक्सपोनेंट कैसे हटाएं? एक्सपोनेंट में जो माइनस है कैसे हटाएं? डिनोमिनेटर में 1 है, 1 ऊपर। एक्सपोनेंट 1 हो गया, समझ में आ गया? ठीक है। यहां से माइनस कैसे हटाएं? बोलिए। 6 को ऊपर कीजिए और इसको माइनस कीजिए तो कितना आ रहा है? -29। बोलिए ना, 29 नहीं, -29। ठीक है, टू द पावर ऑफ +1। यहां लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब क्या करें? -6/29 लिखा है। जब भी डिवीजन का सिंबल आएगा क्या करेंगे आप? उसको मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, 29 कैंसल, कितना आ गया? -6 आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन है भाई, व्हाट नंबर शुड -5/3 टू द पावर ऑफ 3 होल पावर ऑफ -3 be multiplied to obtain -3/5 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है भाई? व्हाट नंबर शुड, कौन से नंबर्स को शुड बी मल्टीप्लाइड, कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहिए इसमें? तो किस नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहिए? बोलिए। x को। गुड। वो मान लीजिए, मानना ही पड़ेगा आपको, मानोगे नहीं तो कैसे बनेगा? तो किसका मल्टीप्लाई कर दिए? x का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल जाएगा? 4। ठीक है, यहां पे मान लेना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। सबसे पहले तो यही मान लेना, मान लिए। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है तो क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई। कितना? -5/3 का पावर कितना? -9। ठीक है, मल्टीप्लाई x -3/5 टू द पावर ऑफ 4। यहां
माइनस सबसे पहले कैसे हटाएं? यस, क्या हो जाएगा बोलिए? -3/5 टू द पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाई x। यहां तक आ गया आपको समझ में? अब एक काम कर लेते हैं, यहां पर माइनस लगेगा कि नहीं? इसमें ऑड नंबर है, पहले समझिए। माइनस का मल्टीप्लाई 9 बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार? तो माइनस लगेगा कि नहीं? लगेगा। देखिए अगर पेयर बन जाएगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन पेयर तो बनना चाहिए। ठीक है, अब पेयर कब बनेगा? जब -2 टाइम्स हो 2, तब पेयर बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। या फिर 4 टाइम्स हो तब भी पेयर बन जाएगा, या 6 या 8, मतलब इवन नंबर हो तो पेयर बन जाएगा। बट ऑड नंबर हो तो क्या होगा? नहीं, पेयर नहीं बनेगा ना, एक बच जाएगा ना माइनस। तो ये माइनस यहां पे लगेगा। 3 की पावर 9 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई x। यहां माइनस लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा, क्योंकि कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। अच्छा, मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो क्या करना होगा? इसको यहां से हटाना होगा पूरे को। तो ये जो नीचे में है ना डिनोमिनेटर में, ये कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर में। और ये जो न्यूमरेटर में है वो, और माइनस को भी उधर ही कर लीजिएगा। x इक्वल बोलिए माइनस, हाँ बताइए पहले उधर क्या है? अब मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? यस, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो यहां पर था डिनोमिनेटर में, उधर न्यूमरेटर में हो गया। पहले से क्या बोलिए? मल्टीप्लाई ये, ठीक है। अब जहां जहां बेस सेम है, 3 की पावर बोलिए कितना है? 4 माइनस, क्योंकि यहां बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है, इसे देखिए डिवाइड। ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में। जब न्यूमरेटर में होगा 3 और डिनोमिनेटर में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइड होना। क्या हो रहा है यहाँ? डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई। अब ये इसको देखिए, 5 बोलिए 9 माइनस 4, x इक्वल माइनस 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा? 4 माइनस 9 -5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर ऑफ 5 ना, x इक्वल, देखिए जिस भी एक्सपोनेंट पे माइनस होगा उसको डिनोमिनेटर में लाइए। बोलिए क्या? नहीं, ये तो रहने दीजिए ना, न्यूमरेटर में इसको रहने दीजिए। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट प्लस है, इसको ले आइए नीचे। ये समझ में आ गया? 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे? ना बेटा, ऐसे 5 5 5 5 5, 3 का 3 3 3 3 3। अब वो घर पर आप लोग इसको कर लीजिएगा, कर लेंगे। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा नहीं मालूम, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फिर 625 आएगा, बता दिया। चलिए 625, 5 जा 3025, लेकिन वहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप उसे घर पे कीजिएगा। और वैसे ही 3 का भी मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा और वो आंसर होगा। और जब आपका क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में होगा तो आंसर भी वर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये कई बार बता चुका हूँ। तो ये आपका होमवर्क है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।